हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन जो 1987 में आया है 6 मार्क्स का आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन में। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, i इज इक्वल टू कोस 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2x dx मिल जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? इसमें तो कोई तकलीफ होगी नहीं आपको। नेक्स्ट, अब हम क्या करें वो हमको देखना है। कोस 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ही सही इसका। तो इस तरीके से हमने न्यूमरेटर को तो ऐसे ओपन कर लिया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2x dx लिख सकते हैं, और -2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2x dx सेपरेट करके लिख लिया इस तरीके से। ठीक है, नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और ये आपका है cos 2x था तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ इसको मैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है ना cos 2x का ही, ये ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, एक साइन एक्स तो आपका कैंसिल हो ही जाएगा इधर, भाई ये साइन एक्स तो इससे कट ही गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचेगा आपके पास, अच्छा ऊपर साइन एक्स बचेगा ना, यहाँ पे नीचे का तो हट ही गया ये। इसको हटा देते हैं हम, एक सेकेंड रुको। भाई एक साइन एक्स तो यहाँ कैंसिल हो ही गया, और इस cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है cos 2x के 4 फॉर्मूलाज होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर काम में लिए। एक तो यहाँ पर cos 2x की जगह ये रखा, यहाँ पर cos 2x की जगह ये रखा, और यहाँ पर इस cos 2x की जगह ये फॉर्मूला रखा है। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है इसका 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग अपन cos 2x के ये फॉर्मूले हम काम में ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो साहब, यहाँ पर यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ कुछ ना कुछ, साइन एक्स यहाँ से कॉमन लिया अगर मैंने, तो ये वाला साइन एक्स तो ऊपर जाके कोसेक एक्स बनेगा। ठीक है, यहाँ से मैं साइन एक्स बाहर लूँगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर लूँगा तो बाहर साइन एक्स आ जाएगा, और वो साइन एक्स ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर एक्स बना देगा। तो यहाँ पर जब साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लूँगा तो यहाँ पर आपका बनेगा कोट स्क्वायर एक्स, टेन नहीं बनेगा, कोट बनेगा ना। ठीक है, क्योंकि कोस के नीचे साइन डिवाइड होगा, तो आपका क्या बनेगा, कोट स्क्वायर एक्स तो यहाँ बन जाएगा और यहाँ माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या करा, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से बाहर कॉमन लिया तो साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, और साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ये ऊपर चला जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ तो आप cos x को t मान लेना, ये तो एज इट इज़ रहने दो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें तो cos x को t मान लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। और इधर आप जो है कोटेक्स को p मान लो, कोटेक्स को आप p मान लो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स वो क्या हो जाएगा आपका डी पी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो i इज इक्वल टू माइनस ये तो डी पी के इक्वल हो गया, ठीक है ना। इसकी जगह तो माइनस का डी पी डाल देंगे, इधर माइनस कर दो तो इधर माइनस लगा, ठीक है। और नीचे आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस वन, यही बनेगा, ठीक है। और इधर माइनस टू इंटीग्रेशन और माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी डालोगे, है ना भाई। ये साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी आप पुट करोगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो यहाँ पर डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से ये वाला माइनस प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ टू टी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है साहब। बस अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे दोनों में। तो फर्स्ट वाले में क्या लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन तो आप हटा दोगे, है ना, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आपका बन रहा है डायरेक्ट, ये बनेगा आपका लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। अब यहाँ पर भी ये जो है रूट टू कॉमन ले सकते हैं, तो ये रूट टू तो आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ इंटीग्रेशन में बचेगा आपके पास टी स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, और टू आपने कॉमन लिया है यहाँ, तो यहाँ वन बाई टू आ जाएगा डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन प्लस ये आ जाएगा रूट टू, ठीक है, क्योंकि इस रूट टू से ये रूट टू टाइम्स कट हो जाएगा, और इसमें अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको वन बाय रूट टू का होल स्क्वायर अगर मैं लिखूं, तो ये मेरा बन जाएगा लॉग ऑफ टी, ठीक है ना, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस हाफ ही बनेगा ये, प्लस सी, ठीक है। अब टी की वैल्यू डाल दो, अब यहाँ सब जगह टी नहीं था, एक जगह पी था, तो पी लिखना चाहिए था, अपन ने टी लिख दिया, वो थोड़ी सी गलती हो गई। तो यहाँ पर सब जगह पी पी आएगा, इसमें यहाँ पी आएगा, यहाँ भी पी आएगा, इधर सेकंड वाले में टी था, ठीक है ना, तो यहाँ भी पी आएगा, यहाँ भी पी आएगा, बाकी सेकंड वाले में टी था। तो अब पी की जगह था मेरा, पी मैंने किसको माना था, कोटेक्स को माना था, तो यहाँ कोटेक्स आ जाएगा, यहाँ भी कोटेक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ मैंने कोसेक्स को टी माना था, तो यहाँ भी कोसेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर आएगा आपका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन, है ना। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लेंदी था। अप्रोच में cos 2x का फॉर्मूला जो है आपने लगाया है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, फिर इनको सेपरेट कर लिया, यहाँ जो कट रहा था उसको काट दिया, उसके बाद यहाँ पे इसको सेपरेट करके अगेन ये cos 2x के दोनों फॉर्मूले ओपन करे हमने, फिर यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट के बाहर लिया, तो साइन एक्स बाहर आ गया, तो ये स्टेप आ गई थी,
ठीक है, यहाँ पर cos x को t मान लिया था, यहाँ पे cot x को p मान लिया था। नाउ यहाँ पर भी आपका p आ जाएगा, ठीक है। तो ये cot x को p माना था तो वो p चलेगा। वो t की हमारी आदत हो रही है ना, जनरली हमको दो वेरिएबल नहीं मानने पड़ते, एक ही सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है, तो हम जनरली t मान लेते हैं, ठीक है। इसमें p माना है तो यहाँ सब जगह p आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप वाले में, सेकंड वाले में t माना है तो t आएगा, क्योंकि p की अलग वैल्यू है और t की अलग वैल्यू है। p हमारा cot x था तो इसकी जगह हम cot x रख देंगे, और यहाँ पर t हमारा cos x था तो उसकी जगह हमने फिर यहाँ पर अगेन वापस से cos x पुट कराया, ठीक है ना। फॉर्मूला यहाँ पर दोनों में सेम ही लगा है, क्योंकि यहाँ पर यही वाला तो फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1/2 आएगा, तो 1/√2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो इसको। तो फॉर्मूला यही बना है, log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज़ में लिया है, log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। क्योंकि यही पैटर्न बन रहा है यहाँ पर आपका, आप देखो यहाँ पर ये जो बन रहा है आपका यही तो बन रहा है, ठीक है ना। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1/√2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई करा है। तो फॉर्मूला आपको सारे याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर याद है तो इजीली आप उस क्वेश्चन को कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और लिखते हैं, और बेहतरीन सवाल हम करने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक इसी श्रृंखला में हम बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर सवाल करते चले जाएंगे। इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 1978 में पूछा गया है ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब यहाँ ऊपर x dx आ रहा है, इसका क्या मतलब है, आप एक्स स्क्वायर को t मान लो तभी x dx आएगा। जब डिफरेंशिएशन में करूँगा तो x dx मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 dt आ जाएगा। 1/2 तो आगे आ गया, dt यहाँ पर आ गया, x dx की जगह dt रखा, dt/2 ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को t मानूंगा तो यहाँ पर t स्क्वायर बनेगा, इससे ये क्या बनेगा, tan इनवर्स t बनेगा साहब, और t की वैल्यू आप डाल दो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कितना इजी सवाल था ये। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये दे रखा है आपको gx प्लस c के इक्वल, तो g हाफ की वैल्यू आपको बतानी है ऐसा, ठीक है ना। तो पहले तो gx फाइंड आउट कर लेंगे, फिर x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हाफ पुट कर देंगे, ठीक है ना। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, हाफ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो आंसर क्या होता है, e की पावर x fx प्लस c आपका आंसर होता है। ये आपको पता है, वी नो दैट दिस फॉर्मूला, राइट।
सो यहाँ पर जहाँ भी क्वेश्चन में आपको e की पावर x के साथ कुछ ना कुछ आपको अगर मिल जाता है ना, तो अगर मैं इसको fx कंसिडर कर लूँ और इसका डिफरेंशिएशन करने पर मुझे f डैश x दिस और दैट मिल जाए, ठीक है ना, मतलब इसको fx करके इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ और ये मुझे मिल जाता है, तब तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ पर और बिल्कुल ये इसका डिफरेंशिएशन ही है। अभी हम करके इसको चेक भी कर लेते हैं। x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, f डैश x मुझे निकालना है, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो और इसको आप सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो डिफरेंशिएशन करते हैं प्रोडक्ट रूल में, तो पहले को तो छोड़ते हैं, दूसरे का करते हैं डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। फिर दूसरे को छोड़ते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे एक बार तो, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर को आप छोड़ेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर का करेंगे, 1 आया। फिर न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे तो 1 बाय रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ये और माइनस का 2x आएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ f डैश x क्या बचा आपके पास, ऊपर तो x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x तो यहाँ आ ही गया। अब इधर एलसीएम लेके क्या बच रहा है साहब, वो देखना है आपको। ऊपर इधर एक्स स्क्वायर बच रहा है और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है। ये तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और इधर बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और नीचे था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से ये कट गया, x 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बचा साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही था क्या क्वेश्चन में, यही दो टर्म थी क्या, ये ज़रा हम चेक कर लें। ये वाली तो आ गई, इस वाली में दिक्कत है ना, क्योंकि यहाँ ये डबल डबल आ रही है ना, देखो एक तो ये वाली टर्म यहाँ नीचे आ जाएगी और एक ये वाली तो है ही सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ भी तो था, वो तो हमने लिखना ही भूल गए, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये एक टर्म ये वाली और थी ना, यहाँ पर ये वाली टर्म नीचे ही तो आएगी एलसीएम लेने के बाद। यहाँ ऊपर एलसीएम जब आप लोगे उसके बाद ये टर्म यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो होगी ना, तो ये वाली टर्म आएगी यहाँ पर, ये वाली टर्म, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी ना, 1 और हाफ मिलकर के 3/2 बन जाएगा। तो अब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, e की पावर x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये मेरा जो है इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है वो आ जाएगा i के इक्वल, ठीक है ना। तो इसको आप i लिखो यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें मेरे को वैल्यू डालनी है x की जगह मेरे को कितना है, हाफ डालना है ना भाई। ये मेरा gx आ गया, आपका gx है ये आपका, है ना, i मत लिखो यहाँ, gx ही आया है ये, ठीक है। अब इसकी जगह हाफ डालना है, x की जगह मुझे क्या डालना है, हाफ पुट करना है, तो हाफ लगा दो सब जगह यहाँ पर, e की पावर हाफ हो जाएगा क्योंकि e की पावर x है, यहाँ हाफ आ जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स हाफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस हाफ का स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये e की पावर हाफ तो यहाँ आ गया, नीचे √3/2 आ जाएगा हाफ यहाँ है ही सही, और साइन इनवर्स हाफ यानी कि π/6 बनेगा ये, तो हाफ से तो ये हाफ कट गया,
√e/3 π/6, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो π/6 √e/3, ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इस तरीके के और सब आपको देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर। ठीक है।